स्वागत है सभी का अपने मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और अधिक बेहतरीन बनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ हर रोज हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखते हैं। तो आगे चलते हैं हम। आज सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ इनवाइट करता हूँ नेक्स्ट। आज जो हमारे स्पीकर हैं हैंड रेज करेंगे सर। मैं मोबाइल से चला रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम सुनने में। सुनील सर, वाह। क्लैपिंग करेंगे सभी सुनील सर के लिए। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार दिन से बिलोंग करता हूँ और इस हेल्थी कम्युनिटी में पिछले 3.5 साल से कनेक्ट हूँ। और आज सर्दी थोड़ी सी कम है सर, वैसे आवाज। हाँ, अभी थोड़ी सी ठीक हुई, बीच में बिल्कुल कम आ रही थी। अभी आ रही है सर? हाँ, अभी ठीक है। बाकी सबके पास ठीक है? मेरे पास अभी ठीक हुई। ठीक है जी। ठीक आ रही है सर अभी? हाँ जी, बिल्कुल सही। कंटिन्यू करो। ठीक है सर, थैंक यू। और सर्दी कम है सर, धुंध वगैरह भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हवा चली हुई है। बाकी इतनी ठंड नहीं है आज। तो आज चलो टॉपिक में स्टार्ट करते हैं हम। आज हम टॉपिक है जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अभी सर्दियों में बहुत पर्सन इससे परेशान रहते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो गुड बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा। और बैक्टीरिया एक ऐसा ये कोशिकाओं वाला माइक्रोस्कोप जीव होता है जो हर जीव के अंदर और बाहर दोनों जगह मिलता है। और ये दो प्रकार से हमारे शरीर में मिलता है। सबसे पहले तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया लाखों की संख्या में हर तरह से पर्यावरण में फैला हुआ है। हमारे शरीर के बाहर भी है और शरीर के अंदर भी है। और हमारे शरीर के अंदर की अगर बात करें तो हमारे शरीर में 1.5 से 2 kg जो गुड बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में मिलता है। और जो बैड बैक्टीरिया है उसकी भी संख्या हमारे शरीर में पाई जाती है। हमारे शरीर में बैलेंस मात्रा में इनका होना बहुत जरूरी है। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तब भी समस्या करते हैं, और बैड बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो जाते हैं तब भी समस्या करते हैं। और इनका जो आंकड़ा रहता है हमारे शरीर में वो 85% तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। जब हमारे शरीर में इनकी कमी या ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खराब हो जाती है। और इन कारणों से हमारा ये समस्या आती है हमारे शरीर में। उन समस्याओं के बारे में सबसे पहले तो उन कारणों के बारे में बात करेंगे। इन कारणों से हमें गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया अधिक हो जाते हैं। एयर फ्रेश पीते रहें सभी। सबसे पहले तो जो कारण है, जो पर्सन देर रात तक नहीं सोते हैं तो उनके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से नींद पूरी नहीं करते हैं। और जितनी हमारी एज के हिसाब से नींद होती है उतनी हमें हम अगर नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर जो गुड बैक्टीरिया बनाना है उसको रात को जो रेस्ट मोड में चला जाता है तो वो अच्छे से बना नहीं पाता, जिससे भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। और जो पर्सन ज्यादा मीठा इंटेक करते हैं, बेवजह कोई भी चीज है, दूध भी अगर पी रहे हैं तो उसको भी मीठा करके पीते हैं, तो जो ज्यादा मात्रा में मीठा इंटेक करते हैं तो उनके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। आगे जो पर्सन नमक का ज्यादा इंटेक करते हैं, जितना उनका डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 ग्राम की डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, उससे ज्यादा जो नमक लेते हैं तो उनके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे बैड बैक्टीरिया की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो पर्सन फास्ट फूड और रेडी वाली चीजों का ज्यादा इंटेक करते हैं, रेडी साइड जो
रोड के ऊपर रेडी लगाकर जो भी फास्ट फूड बेचते हैं, तो वहाँ से जो ये चीज़ इनटेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो वो मक्खियाँ उन जो हम चीज़ इनटेक कर रहे हैं, जो फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं, उनके ऊपर कंटिन्यू बैठती रहती हैं, जिससे भी हमारे शरीर में जब वो फास्ट फूड शरीर के अंदर जाता है, तब भी हमारे शरीर के जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उनको खत्म कर देता है। और जो पर्सन चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इससे भी हमारे शरीर में एक तो ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक हम करते हैं, शुगर का इंटेक करना स्टार्ट हो जाता है इन्हीं से। तब भी धीरे-धीरे ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, उनको धीरे-धीरे ये खत्म कर देती है, जो अगर हम चाय, कॉफ़ी का ज़्यादा इंटेक करते हैं। और जो पर्सन स्मोकिंग और अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करता है, तो उसके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, जिससे भी वो बार-बार बीमार होता है। एवरेस्ट पीते रहें सभी। और जो पर्सन अनबैलेंस फूड का इंटेक करते हैं, तो उनके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, क्योंकि कई पर्सन नॉर्मल जैसे रोटी सब्जी का इंटेक करते रहते हैं, उनके जो खाना है उसके अंदर गुड फैट या प्रोटीन वाली चीजें नहीं होती हैं, तब भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। और गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाएंगे तो बैड बैक्टीरिया उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो ये भी रहता है। और दूसरा, खाना बनाने की विधि। पहले हम चूल्हे के ऊपर खाना पकाते थे, लेकिन आज हम गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, जिससे भी हमारा जो खाना है, खाने के अंदर भी जो गुड बैक्टीरिया रहते थे, वो भी खत्म हो गए हैं। और खाना खा तो रहे हम, लेकिन उनके अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी है, जिससे भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी होती जा रही है। और पर्यावरण प्रदूषण से भी हमारे हम सांस ले रहे हैं, तो पर्यावरण में इतना प्रदूषण हो गया, उसके जरिए भी जो प्रदूषण हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो प्रदूषण भी हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया और बाहर की जो स्किन के ऊपर है, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उनको भी खत्म कर देता है। और तकरीबन हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी यानी कि जिस टाइम बरसात होती है, उस टाइम अधिक बैड बैक्टीरिया पनपते हैं, तब भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। पानी या फ्रेश पीते रहे सभी। दूषित पानी व आरओ का पानी पीने से भी हमें हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं। पानी जैसे अभी शहरों में, गांव में भी हो गया और शहरों में भी हो गया है। उसी गली में एक साइड को सीवरेज के पाइप हैं और उसी में पानी के पाइप हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिक्स होकर हमारे घर में आते रहते हैं और हम उसी दूषित पानी को पीते रहते हैं। कंटिन्यू अगर हम उसी पानी का इंटेक करते रहते हैं, तब भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। और आरओ का पानी अगर हम इंटेक कर रहे हैं, तो उसके टीडीएस लेवल अगर कोई भी 100 से नीचे करवा देता है, तो उसके पानी में भी कोई मिनरल नहीं रहता और कोई गुड बैक्टीरिया नहीं रहता है। तो उसके कारण से भी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। और जो पर्सन दवाइयों का प्रयोग अधिक करते हैं, ना चाह के भी, जो जिनकी रूटीन बन गई है, हमें सुबह शाम और दोपहर को ये टेबलेट लेनी ही लेनी है, उनके शरीर में कोई समस्या हो या ना हो, उनकी हैबिट बन जाती है। तो ज्यादा अगर हम साल्ट लेते हैं, तो साल्ट हमारे शरीर में जाकर गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और बैड बैक्टीरिया को पनपने दे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देता है। और अभी जैसे सर्दी स्टार्ट हुई थी, अब तो बहुत कम है, नहीं तो मच्छर ज्यादा होने स्टार्ट हो गए थे, तो उन मच्छरों को भगाने के लिए हम जो घर में मैक्स और चक्री का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे भी इतना जहरीला धुआं निकलता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे गुड बैक्टीरिया को कंटिन्यू खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वो कारण थे जिनके कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो इन कारणों से हमारे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब
सॉल्यूशन यही है, हमको इनके ऊपर काम करना है। हमें जल्दी सोना स्टार्ट कर देना है, हमें मीठे का इंटेक लिमिट में कर देना है। और जो पीछे मैंने जो टॉपिक किया था, जो चीनी का टॉपिक किया था, उसके बाद मैंने चीनी का इंटेक बंद कर दिया है। कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, मैंने किसी भी तरह से चीनी का इंटेक नहीं किया है, जिससे मेरी बॉडी में बहुत अच्छा चेंजिंग मुझे देखने को मिला है। और नमक का इंटेक हमें 5 ग्राम से ज्यादा कभी भी हमें नमक का इंटेक नहीं करना है। और वो नमक भी सब्जी में, रोटी में पका हुआ होना चाहिए। ऐसे हमें ऊपर से छिड़क कर किसी भी चीज के ऊपर नहीं इंटेक करना है। और फास्ट फूड और रेडी वाली चीजों का हमें अवॉइड कर देना है। और चाय और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक को भी हमें अवॉइड करना है। और स्मोकिंग और अल्कोहल से हमें दूर रहना है। तकरीबन देखने को मिलता है, जो पर्सन हुक्का पीते हैं तो उनके हाथ के ऊपर ही यहाँ पीला पीला निशान हो जाता है। तो समझ सकते हैं बाहर की स्किन के ऊपर वो इतना निशान पड़ जाता है, तो अंदर हमारे ऑर्गनों को कितना डिस्टर्ब करता होगा। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है। हमें उन पर्सनों के पास भी नहीं बैठना है जो स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक करते हैं। ये फ्रेश पीते रहें। और हमें बैलेंस डाइट का इंटेक करना है। हमारे खाने के अंदर 40% गुड कार्ब्स, 30% गुड फैट और 30% प्रोटीन, और उसके साथ साथ हमें अपना पानी का इंटेक हमें अच्छे से करना है। जैसे आज सुरेश सर ने बताया है, पानी हमें कितना और किस टाइम पीना है और किस टाइम नहीं पीना है। और अपना पानी का TDS वैल्यू भी हमें प्रॉपर चेक करते रहने चाहिए। हम कैसा पानी इंटेक कर रहे हैं, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। और दवाइयों को अवॉइड कर देना है। कोशिश करनी है हमें दवाई तभी लेनी है जिस टाइम हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अदरवाइज हमें दवाइयों का इंटेक नहीं करना है। और मच्छरों के लिए हमें जो ये चक्री और जो मैक्सो हम चलाते हैं, इनसे तो अच्छा है हमें सोने से 1 घंटा पहले अगर हम नॉर्मल धुआं अगर उस कमरे के अंदर कर देते हैं और उसके बाद वो धुआं निकलने के बाद हम सोते हैं, तब भी हम इससे बच सकते हैं। तो ये उन कारणों से हम कैसे बच सकते हैं, उनका समाधान। और अगर हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या समस्या देखने को मिलती है, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ए फ्रेश पीते रहे सभी। सबसे पहले तो जिसके शरीर में गुड बैक्टीरिया की अगर कमी हो जाती है तो वो पर्सन बार बार बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज होता है तो वो पर्सन अदर पर्सन के साथ अगर कंपेयर करें तो वो जल्दी बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। और उस पर्सन को खांसी जुकाम कंटिन्यू चलती रहती है, वो कभी भी ठीक नहीं रहता। और उस पर्सन को लूज मोशन या कब्ज की भी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर हमारे जो अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है तो हमारा शरीर के अंदर बैलेंस खराब हो जाता है। या तो हमें दस्त लग जाएंगे या फिर कब्ज की समस्या हमें देखने को मिलती है। और जिस पर्सन के शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया की अगर कमी हो जाती है तो उसके शरीर में खून की कमी भी हमें देखने को मिलती है। और उस पर्सन की स्किन भी खराब हो जाती है। डार्कनेस उसके चेहरे पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारी गलत चीजों का इंटेक करता है। तो उनकी जो सेल हैं, गुड बैक्टीरिया जो सेल बनाते हैं, उनको भी वो भी डेड हो जाते हैं और हमारी स्किन भी खराब हो जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है इन चीजों से बचने के लिए। और एक फ्रेश पीते रहे सभी। समाधान की अगर बात करें तो हमें जो गुड बैक्टीरिया वाली चीजें हैं, जैसे उसके अंदर हमें सोयाबीन को हम भिगो कर खा सकते हैं। और दही का इंटेक करना है हमें, लेकिन ध्यान रखना है दही के अंदर हमें नमक नहीं डालना है। देसी खांड डाल सकते हैं। जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो और अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं अगर हम दही के अंदर देसी खांड का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज हमें ऐसे ही इंटेक करना है दही को। लस्सी का इंटेक कर सकते हैं हम।
और अचार बहुत अच्छा सोर्स है गुड बैक्टीरिया का। अच्छा पनीर हम ले सकते हैं और उसके साथ हम ढोकला बहुत अच्छा सोर्स रहता है गुड बैक्टीरिया का। अगर हम अपनी डाइट में इसको ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा गुड बैक्टीरिया हमें मिलता है। और सब्जियों की अगर फलों की अगर हम बात करें तो पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, केला, आम, आंवला, अनार, कीवी, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी और इन चीजों का हमें जैसे अब ये संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इनको अ, ऐसे ही इनटेक करना है। इनका जूस बनाकर नहीं पीना है। इनको सीधा इनटेक करते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और पपीता हो गया, गाजर हो गई, ब्रोकली हो गई और फूल गोभी हो गई। और ड्राई फ्रूट भी हम ले सकते हैं जिसके अंदर गुड फैट रहता है और हमारे जो गुड बैक्टीरिया उनको भी बनाने में सहायता करता है। उसमें बादाम हो गए, काजू हो गए, तो इनका भी हम इनटेक कर सकते हैं। फ्रेश पीते रहें सभी। और हर्बल लाइफ के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं हम। सिंपली प्रोबायोटिक हमें प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हमें दिया है। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। हम बीमार होना बंद हो जाते हैं अगर इसका हम इनटेक करते हैं। और एंटीबायोटिक के होने वाले दुष्प्रभाव से भी बचाता है। और ये लगातार लेने से हमें जो लूज मोशन या कब्ज की जो समस्या रहती है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है अगर हम इसको कंटिन्यू डेली एक पाउच को अगर हम पानी में या शेक में किसी भी तरह अगर हम इनटेक करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यह हमारे शरीर में एनर्जी को बनाए रखता है। और इसके अगर एक सैशे की बात करें, एक छोटा सा ये सैशे आता है सिंपली प्रोबायोटिक, ये रहता है हमारा और 1 ग्राम का रहता है। और 1 ग्राम के अंदर पहले 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया रहते थे, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब कंपनी ने इसके अंदर 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया डाल दिए हैं 1 ग्राम के पाउच के अंदर। और हमारा जो विटामिन और हार्मोन को ये बैलेंस कर देता है, विटामिन को हमारे शरीर में और अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। और जो पर्सन वेट लॉस या वेट गेन की जर्नी में चले हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और हमारी स्किन को भी बहुत इम्प्रूव करने में सहायता करता है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही और मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगा। मैं इस हेल्थी कम्युनिटी में पिछले 3.5 साल से कनेक्ट हुआ था, अपने और वेट को लेकर हुआ था। और मैंने अपने कोच से अच्छे से डाइट डिजाइन करवाई, उसको अच्छे से फॉलो किया और अपना पानी पूरा किया। डाइट जैसे 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 उन्होंने लिख के दी थी वैसे अच्छे से मेंटेन की। और मैंने अपना 3.5-4 महीने में 18 kg वेट लॉस किया, 5 इंचेस कम किए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और मेरे को एक प्रॉब्लम थी 2012-13 में, मैं कहीं जा रहा था साइकिल पे और एकदम से बरसात आ गई थी तो पसीनों के अंदर ही मेरे को बूंदों में भीग गया था, जिससे मेरा जो बोलते हैं गर्म सर्द की शिकायत हो गई थी, जिससे जुकाम होते मेरे को खांसी बहुत ज्यादा हो जाती थी। जैसे मैं इस हेल्थी कम्युनिटी में जुड़ा तो मैंने लगातार 2 से 3 ये बॉक्स जो सिंपली प्रोबायोटिक के रहते हैं डेली शेक के अंदर एक पाउच डालकर कंटिन्यू इनटेक करता था। तब मेरे ये समस्या थी, पहले जुकाम से बहुत डर लगता था, अब कोई समस्या नहीं रहती, कोई जुकाम नहीं होता, कोई खांसी नहीं रहती और सारा दिन फील्ड में रहते हैं तो हम अब परेशान नहीं रहता मैं। और पूरी फैमिली का रिजल्ट है, बच्चों को भी हम दे देते हैं, वो भी उनकी भी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है, अब बीमार होना बंद हो गए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसके लिए मैं बार बार थैंक यू करता हूँ अपने वेलनेस कोच का, साजिद सर का और मार्क सर का। थैंक यू सर, और नेक्स्ट टाइम हम पक्का चलेंगे आपके साथ। थैंक यू सुनील सर, थैंक
थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे सुनील सर के लिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हमें गुड बैक्टीरिया के बारे में। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। वाह।